हेलो गाइस, स्वागत है आपका रोड टू हेवन के एपिसोड नंबर 23 में। चलिए अपने एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था, जब वो लड़की यहाँ पे कहती है कि चलो अब बॉस बहुत हुआ, अब भी खेलना यहाँ पे बंद होता है, अब यहाँ पे जितने भी तुम्हारे साथी वगैरह है उसको बाहर निकाल लो। उसके साथ ही वहाँ से बाहर निकलते हैं और साथ ही बोल भी रहे होते हैं कि जैसे कि हमने एक्सपेक्ट किया था हमारे लीडर यान से कि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है और नंबर 1 फीमेल टाइगर होने के लायक है। और उसने यहाँ पे पता कर लिया और सेंस कर लिया कि यहाँ पे एक नहीं बल्कि और भी ज़्यादा गार्ड्स हैं। और क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लंबी बातें हो चुकी है, तो चलो अब जल्दी से इस काम को खत्म करते हैं और वो चीज़ लेके यहाँ से निकलते हैं और उस लड़की को यहाँ पे मार देते हैं। हमें भी इसका टेस्ट करना है कि आखिर एक फीमेल टाइगर कितनी ज्यादा स्ट्रांग होती है, हमें भी ये देखना है। जबकि लड़की कहती है ऑलराइट चलो ठीक है। वो लोग वहाँ पे लड़ने लगते हैं कि अचानक से एक जोरदार आवाज आती है जो कि होती है स्टॉप, रुक जाओ यहीं पे। तो यहाँ पे और कोई नहीं बल्कि होंगलिंग आती है जो कि कह रही होती है चिल्लाते हुए कि आखिर तुम लोग यहाँ पे कैसे कर सकते हो ये सब एक लड़की के साथ जो कि एक है और तुम यहाँ पे कितने सारे लोग हो, ये ऐसा करना बंद करो। उस लड़की को जाने देना चाहिए। जबकि हमारा पीछे हीरो यांग भी ये सब खड़ा देख रहा होता है। सभी लोग उस लड़की यानी होंगलिंग की तरफ देखते हैं और एक लड़का यहाँ पे कह रहा होता है कि तुम यहाँ पे अपनी बकवास बंद करो, ये तुम्हारा बिजनेस नहीं है और हमारे काम में दखलंदाजी मत दो, वरना इसका जो परिणाम होगा बहुत ज्यादा भारी होगा, तो उसको झेल नहीं पाओगी। इस सबसे दूर रहने में ही तुम्हारी भलाई है। जबकि जो होंगलिंग होती है कह रही होती है कि आखिर तुम क्या बोल रहे हो। ये जो होंगलिंग बोलती है कि जरा देखो तो वो लड़की कितनी ज्यादा कमजोर है और तुम सभी लोग एक साथ मिलकर उस लड़की के ऊपर हमला कर रहे हो जो कि बिल्कुल अनफेयर है। यानी तुम किस तरह के गार्ड्स हो जो कि यहाँ पे ऐसा कर रहे हो। यहाँ पे एक लड़का जो होता है अपने साथी से कह रहा होता है कि शैडो 3 जल्दी जाओ, तुम उस लड़की के साथ डील करो और उसे यहाँ पे पास बिल्कुल मत आने देना और उसके काम में दखलंदाजी मत करने देना। जबकि वो जो लड़का होता है यानी शैडो 3 जो होता है वो आगे बढ़ता है और कहता है लिटिल गर्ल देखो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि तुम इस सब में इन्वॉल्व ना हो, यही तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा, नहीं तो तुम मारी भी जा सकती हो। चलो कोई ना, मैं तुम्हारे साथ जब तक खेल ही लेता हूँ। जबकि वो जो लड़की होंगलिंग होती है वो भी कहती है चल ठीक है आ जाओ देखते हैं। और यहाँ पे वो दोनों आपस में फाइट करने लगते हैं। पर यहाँ पे जो होंगलिंग की स्वॉर्ड रहती है वो स्वॉर्ड को आगे चला देती है। जबकि वो लड़का कह रहा होता है कि तुम बहुत ज्यादा बोलती है और तुम्हारी जो बोलती है उसको बंद करता है। जबकि होंगलिंग जो होती है जब वो अपनी स्वॉर्ड को स्विंग करती है तो वो सामने वाला जो शैडो 3 का गार्ड होता है वो यहाँ पे उसकी स्वॉर्ड तोड़ देती है, बटर की तरह काट देती है। जबकि शैडो 3 बहुत ज्यादा हैरान होता है, लड़की भी बहुत ज्यादा हैरान होती है कि आखिर उसने कैसे शैडो 3 की सलवार को काट दिया। शैडो 3 को इस बात से गुस्सा आ जाती है कि ये लड़की तो भाई साहब उससे भी स्ट्रांग निकली। तो यहाँ पे वो उसे किक मारता है, वो किक के साथ ही उसके मुंह से ब्लड निकलता है, दूर जाके गिरती है। तो दूर जाके गिरती है तो हमारा जो यांग होता है उसे पकड़ता है और यहाँ पे जो होंगलिंग होते हैं बहुत ज्यादा जख्मी होती है। जबकि हमारा वो बंदा कह रहा रहता है यानी शैडो 3 की आखिर ये स्पिरिचुअल वेपन है। एक सेकंड, ये वेपन को पकड़ने के बाद मेरे को ऐसा फील हो रहा है जैसे मैंने स्पिरिचुअल वेपन को पकड़ा हुआ है। क्या वाकई में क्या ये स्पिरिचुअल वेपन है? मेरे को तो लग रहा है। जब उसके अंदर से पावर्स रिलीज होती है तो वो देखता है कि हाँ ये वाकई में एक स्पिरिचुअल वेपन ही होता है। उसके अंदर से जो पावर निकलती है उसके साथ दिखाते वो यहाँ पे चारों तरफ से गिर जाता है। उसके मुंह से जो मास्क होता है वो भी यहाँ पे पूरी तरह से टूट जाता है, तलवार नीचे की तरफ गिर जाती है। और यहाँ पे जो होंगलिंग होती है कह रही होती है कि मेरा ब्लेड। उसके बाद वो जो बंदा होता है लीडर वो कह रहा होता है कि आखिर हुआ क्या शैडो 3, आखिर तुम्हें यहाँ पे क्या हो रहा है। तभी उस लीडर के ऊपर एक दिखाते कि हमला होता है। जबकि वो जो लीडर होता है अपने आप को डॉच करने की कोशिश करता है। बंदा होता है वो यहाँ पे बच जाता है और कह रही होती है वो लड़की की तुम लगता है जैसे तुम्हारी जो स्पीड है और मूवमेंट है बहुत ज्यादा ही तेज है। उससे पहले यहाँ पे कुछ फील नहीं होता, फिर अचानक से वो कह रहा होता है कि आई कांट बिलीव, मुझे यहाँ पे बिलीव नहीं हो रहा है कि जो टाइगर यैन है वो इतनी ज्यादा पावरफुल है। जबकि अचानक से दिखाते हैं कि यहाँ पे जो टाइगर यैन होती है उससे कब का उसके चेहरे पे एक छोटा सा कट लगा दिया होता है, जिससे पता चलता है कि टाइगर यैन वाकई में स्ट्रॉन्ग टाइगर रैंक होने के लायक है। क्योंकि उसको पता भी नहीं चला होता कि कब टाइगर रैंक यानी यैन ने उसके यहाँ पे कट लगा दिया होता है। फिर हमें पता चलता है कि असल में ये जो लड़की यैन है बहुत ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पे ट्रिक्स का भी यूज कर सकती होती है। कह रही होती है कि तुम्हारा शुक्रिया यहाँ पे मेरे साथ खेलने के लिए, अब मेरा खेलना बंद हो गया, अब यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे खत्म करने का टाइम आ चुका है। वो दिखाते वो जो उनमें से 2 गार्ड होते हैं उसकी यहाँ पे गर्दनें उड़ा देती है और पता भी नहीं चलता। जो उनका लीडर होता है बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि ये तो ब्लेड हो रहा है क्यों, है ना, उसमें कोई भी हैरानी की बात नहीं क्योंकि ये फ्लैंग एंड फ्लावर है। तो लड़का होता है बहुत ज्यादा ही डरा हुआ होता है। जबकि लड़की कह रही होती है मेरे को तो स्ट्रॉन्ग होना ही था क्योंकि मैं फीमेल टाइगर रैंक नंबर 1 हूँ, क्योंकि मैं एक फीमेल टाइगर हूँ। तो लड़का कह रहा होता है अच्छा ठीक है मैं समझ गया, मैं यहाँ पे इसको याद रखूंगा। इसके बाद वो दिखाते वो यहाँ पे भागने लगता है। वो यहाँ पे डिवाइन वॉल्क टेक्निक का यूज करता है और बड़ी स्पीड के साथ वहाँ से गायब हो जाता है। जबकि उसका एक और साथी जो होता है जो कि यांग और उस लड़की से निपट रहा होता है वो भी बहुत ज्यादा घबरा जाता है जब वो देखता है कि वो ही अकेला बचा हुआ होता है। वो जो लड़की होती रहती है वो यहाँ पे जल्दी से अपने जो नाइफ होता है जो भी रहता है उसका कोनाई उसको उसके गले के और उसके सर के अंदर डाल देती है, जिसकी वजह से वो लड़का वहीं पे मारा जाता है। लड़की बहुत ज्यादा ही स्ट्रांग होती है और यहाँ पे जो होंगलिंग होती है वो कहती है कि तुम तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। लड़की कह रही होती है कि हाँ तुम दोनों यहाँ पे शुक्रिया जो तुम दोनों ने मेरी यहाँ पे हेल्प करी, अगर तुम दोनों यहाँ पे नहीं होते तो शायद मैं यहाँ पे मर चुकी होती। मैं ये श्योर करूंगी कि तुम्हें यहाँ पे रिपे जरूर किया जाए इस बात को लेके कि तुमने यहाँ पे मेरी जान बचाई और मैं तुम्हें इसका रिपे भी करूंगी, फ्यूचर में इसका कर्ज जरूर चुकाऊंगी। उसके बाद जो लड़की होती है कहती है पर अभी के लिए अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो क्या मैं यहाँ से जा सकती हूँ, मेरे को भी यहाँ पे जरूरी काम है। होंगलिंग होती है वो कह रही होती है कि हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। जबकि जो हमारा यांग होता है वो सारी चीज़ों को समझ जाता है और यहाँ पे हंसते हुए थोड़ा सा
मुस्कुराता है और कहता है कि हम यहाँ से बस गुजर रहे थे, तब हमने देखा कि यहाँ पे एक लड़की को मदद की जरूरत है, तो हम यहाँ पे थोड़ी सी तुम्हारी मदद करने के लिए आए हैं। इसका मतलब ये है कि हम तुम्हें यहाँ पे नुकसान नहीं पहुंचा रहे, हमारा कोई इंटेंशन है तुम्हें यहाँ पे नुकसान पहुंचाने का, तो अब कोई ज़रूरत नहीं है ये सब छुपाने की। उसके बाद जो लड़की होती है वो दिखाती है कि एक्चुअली वो रियल में बहुत ज़्यादा ही जख्मी होती है, वो मरने के कगार पे होती है, उसका ब्लड लॉस हो जाता है क्योंकि वो एक्टिंग नहीं कर रही होती है बल्कि बहुत ज़्यादा ही जख्मी होती है। जबकि दिखाते हैं हमारी जो वो होती है यानी होंगलिंग, वो यहाँ पे हमारे हीरो से पूछ रही होती है कि तुम माउंट जूलन से थे और तुम कोई एक्चुअल सेक्ट से नहीं हो, मतलब किसी भी सेक्टर से नहीं हो, है ना। पर मुझे ज़रा ये बताओ कि आखिर वो कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि यहाँ पे ज़रूरी है। जब तुम्हारे मास्टर ने तुम्हें भेजा था ट्रैवल करने के लिए इस पूरी दुनिया को, जहाँ पे तुम ट्रैवल के लिए निकले थे उस पूरी दुनिया को, तो तुम्हारे मास्टर ने तुम्हें कोई ज़रूरी चीज़ नहीं बताई। जबकि हमारा हीरो कह रहा होता है कि नहीं, उसे कोई भी ज़रूरी चीज़ उसके मास्टर ने नहीं बताई थी, पर हाँ उन्होंने यहाँ पे वार्न ज़रूर किया था हमारे हीरो को। तो उन्होंने ये कहा था कि देखो कि जब तुम यहाँ पे पूरी दुनिया को ट्रैवल करने के लिए माउंटेन से नीचे की तरफ जाओगे तो तुम्हें यहाँ पे सारी चीज़ों को समझना होगा, देखना होगा, अच्छे से सोचना होगा, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ तुम्हें ध्यान से करनी होगी और कोशिश करना भी किसी भी इंसान को यहाँ पे तुम्हें मारना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारे हीरो के पास पावर ज़्यादा है, तो यहाँ पे उसे कोशिश करनी है वो किसी भी इंसान को ना मारे, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें बदल सकती है। और उसके मास्टर ने ज़रूर उसके मास्टर ने यहाँ पे एक और चीज़ के बारे में उसे वार्न ज़रूर किया था कि यहाँ पे जो भी चल रहा है इस वर्ल्ड में उसके अंदर बिल्कुल भी दखलंदाजी हमारे हीरो को नहीं देनी, ज़्यादा कुछ भी यहाँ पे उल्टा सीधा नहीं करना है। जबकि होंगलिंग यहाँ पे हमारे हीरो को बताने लगती है और उसे ज्ञान देने लगती है कि देखो मैं यहाँ पे तुम्हें बताना चाहती हूँ, भले ही तुम्हारे मास्टर ने ना बताया पर मैं तुम्हें यहाँ पे बताऊंगी कि यहाँ पे जब कोई दुनिया को तुम यहाँ पे घूमते हो, दुनिया को ट्रैवल करने के लिए निकलते हो, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि तुम्हें यहाँ पे वीक की हेल्प करनी चाहिए और जस्टिस के लिए फाइट करना चाहिए। जबकि हमारा हीरो कह रहा होता है नहीं यांग, कि तुमने कहा कि यहाँ पे एक सेकंड वो जियांग ली होता है क्या, मैंने स्टार्टिंग में ही उसका यांग बता दिया क्या? चलो खैर छोड़ो, वो जियांग ली होता है और जियांग ली कह रहा होता है कि एक सेकंड, तुमने कहा कि यहाँ पे हमें वीक की मदद करनी चाहिए, है ना, तो मेरे लिए तुम्हारे लिए मेरा एक क्वेश्चन है, क्या तुम मेरे को उस क्वेश्चन का आंसर कर सकती हो? तुमने कहा कि यहाँ पे हमें कमजोर की मदद करनी चाहिए, तो जरा मेरे को एक बात जरा बताओ कि यहाँ पे कमजोर कौन है, ये लड़की या फिर ये लड़के जो कि यहाँ पे इस लड़की को मारने के लिए आए थे? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर तुम किस वीकर की बात कर रहे हो, कौन वीक है यहाँ पे, किसकी मदद करनी चाहिए थी। और यहाँ पे जो लड़की होती है वो भी सोच पड़ जाती है कि यहाँ पे असल में वीक था कौन, लड़की भी वीक है और यहाँ पे वो लड़के जो लड़की को मारने के लिए आए थे वो भी वीक थे और लड़की से मारे गए। जो लड़की होती है यानी होंगलिंग, वो यहाँ पे कह रही होती है सिस्टर कह रही होती है कि सिस्टर क्या तुम ठीक हो? जबकि वो लड़की जो होती है यहाँ पे उस लड़की के पास यानी सिस्टर के पास, उसके मतलब बड़ी सिस्टर के पास कोई चीज़ होती है जिसके ऊपर बड़ा सा कोई डिज़ाइन बना हुआ होता है, शेर का होता है, पता नहीं कैसा होता है, पर वो उसके ऊपर थोड़ा सा ब्लड लगा हुआ होता है, उसके हाथ में बंधा हुआ होता है, बहुत ज़्यादा सुंदर होता है। तो वो लड़की कहती है कि आखिर ये क्या चीज़ है, बहुत ज़्यादा सुंदर है। शायद वो चीज़ बहुत ज़्यादा छोटी होती है, जब हमारी जो लड़की होती है वो यहाँ पे उसकी तरफ उंगली को करती है तो वो चीज़ चमकना चालू हो जाती है। जबकि हमारा हीरो जो जियांग ली होता है जल्दी से उसको साइड करता है और कहता है कि जल्दी दूर हटो इससे। वो लड़की कहती है कि जियांग ली क्या तुम पागल हो गया, अगर तुमने मुझे यहाँ पे धक्का कैसे दिया? जबकि जो जियांग ली होता है उसके सामने आ जाता है और यहाँ पे लड़की कहती है जियांग ली आखिर क्या हुआ, क्या बात है? जबकि जियांग ली यहाँ पे कुछ पावर्स को रिलीज करते हुए यहाँ पे जो ईवल एनर्जी होती है उसको यहाँ पे हटा रहा होता है। उसके सामने बहुत ज्यादा मात्रा में ईवल एनर्जी होती है, उसके सामने कोई बड़ा सा डीमन बीस्ट या डीमन होता है कोई बड़ा सा, उसको यहाँ पे सामना कर रहा होता है जियांग ली और साथ ही उस होंगलिंग को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। हमारा हीरो कह रहा होता है कि देखो ये जो चीज़ है इसको तुम देखो मत, अगर तुम इसको देखोगी तो तुम्हारा कॉन्शियसनेस जो है वो बिल्कुल इफेक्टेड हो जाएगा, पूरी तरह से तुम्हें इफेक्टेड हो जाएगी। चाहता हो कि तुम अपनी आंखें बंद कर लो, मैं यहाँ पे सारी चीज़ों को खत्म करता हूँ। वो कहता है श्राइन, उसके बाद दिखाते हैं वो बॉडी से रोशनी चमकती है। फिलहाल के लिए अपने एपिसोड को यहीं पे खत्म करते हैं। जल्दी लाइक करो, वीडियो गुड बाय बाय।